आपके पास। बिल्कुल, देखिए, जिस श्री राम जन्मभूमि के निर्माण स्थल की चर्चा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में है, जहां पर राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर बनकर कब पूरा होगा, राम मंदिर के निर्माण की क्या कुछ स्थिति है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वो राम मंदिर निर्माण स्थल है, ये गर्भगृह है। आप देख सकते हैं इसका काम लगातार जारी है और यही वो जगह है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। जाहिर सी राम भक्त जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा, और निर्माण कार्य आप देख सकते हैं बड़ी तेजी से जारी है। लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। हम अपने कैमरामैन से जिस संकेत मंदिर ट्रस्ट की ओर से बाकायदा सभी मीडिया पर्सन को इनविटेशन भेजा गया था, सभी संस्थानों को इनवाइट किया गया था कि दिवाली के दूसरे दिन आप राम मंदिर निर्माण स्थल पर आएं, और निमंत्रण के बाद सभी मीडिया कर्मी यहां पहुंचे, भी आप भी पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये मंदिर का कौन सा हिस्सा है? गर्भगृह है, पहला चबूतरा है, कौन सा हिस्सा है ये? बिल्कुल, हम यहाँ गर्भगृह पे ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है और इसका निर्माण कार्य लगातार जारी है और मंदिर निर्माण के लगभग 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें और कुछ जगह जो छठी लेयर है उस पर काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये गर्भगृह का क्षेत्र है। हमारे साथी अयोध्या से हैं, रंग मंडप हमें बताएंगे। रंग मंडप दिख रहा है इस वक्त आप जहां से गुजर रहे हैं वो रंग मंडप है जहां पर, ठीक है निमेश बताइए। इस पूरे एरिया को 2.77 एकड़ कहा जाता है जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिलहाल जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर हम लोग प्लेन्थ बनी है जिसपे मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और देखिए पत्थरों से जो ये मंदिर है ये आकार ले रहा है। जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं जो तराशे गए हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा जो गर्भगृह स्थल है वहाँ पर देखिए 2 पिलर दिख रहे हैं, ये मकराना मार्बल हैं। इन पिलरों के से जहाँ पर पूजन हुआ है, ये जहाँ पर धर्म ध्वज लहरा रहा है, ये वही स्थल है जिसे ये कहा जा सकता है कि भगवान राम की जन्मस्थली है, जो जहाँ पर भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो तैयारियाँ यहाँ पर जो मंदिर की हैं वो आपको दिख रही हैं। ये पूरा मंदिर एक फ्लोर एक साथ में बनेगा जिसमें मुख्य तौर पर रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार, इसके अलावा गर्भगृह, ये सब कुछ एक तकनीकी पद्धति, क्योंकि इस पूरे में बनाने में कहीं जरा सा भी एक सूत का भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंदिरों से पत्थरों से जो मंदिर बनते हैं उनकी ये तकनीकी होती है। तो लिहाजा ये पत्थर जो है वो एक साथ पूरा मंदिर का आकार गर्भगृह ले रहा है। बिल्कुल, गर्भगृह आकार ले रहा है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर और जो लोग हैं उनसे जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। आप ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी निर्माण कार्य की जो लगातार जारी है? अभी लगभग 45% काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये गर्भगृह का भाग है। आप यहाँ पीछे देखोगे तो सफ़ेद रंग का आपको संगमरमर दिखाएगा और यही आगे भी फिनिशिंग होने के बाद में आपको दिखने वाला है। इन खंभों के बीच में भी मार्बल की लादियाँ आएगी ताकि आपको ये गर्भगृह पूरा सफ़ेद मार्बल में दिखेगा। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो यहाँ की प्लिंथ है और ये गर्भगृह है। इसके आगे जो है वो गुड़ी मंडप और उसके दोनों तरफ भजन मंडप और उपासना के लिए मंदिर है, मंडप है पूर्व और दक्षिण और उत्तर साइड में। बिल्कुल, तो ये उपासना के लिए मंडप है और जो ये तमाम जो इलाका है वो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से जारी है और जो यहाँ ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे और भी लोगों से कि आखिर क्या स्थिति है, क्या कुछ बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भव्य नजारा है। संकेत आप बात करने की कोशिश करें, दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखाते रहें। बहुत ही भव्य नजारा है, भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। जिस हिस्से की इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं ये गर्भगृह का वो हिस्सा है जहां पर संगमरमर के पिलर्स देखने को मिल रहे हैं और गर्भगृह में जब रामलला विराजमान होंगे तो पूरा का पूरा गर्भगृह सफेद रंग का दिखेगा। सफेद संगमरमर से सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है गर्भगृह को। ऊपर की है उसका काम पूरा हो चुका है जो ग्रेनाइट पत्थर में है और उसके ऊपर सैंडस्टोन जो बंसी पहाड़पुर का है जो आपको यहाँ पर पिंक कलर का दिखेगा उसका भी काम अभी चालू है। पहला थर उसका हो गया है, दूसरा भी हुआ है और कुछ ऐसे एक एक
थर में अभी ये काम ऊपर उठते जाएगा। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ हमारी पश्चिम ओर यह है गुड़ी मंडप। तो यहाँ पर जो आपको स्तंभ दिख रहा है ये वही है जहाँ पर प्रत्यक्ष रामलला की मूर्ति विराजमान की जाएगी। और ये नीचे ये कॉपर का पाइप है वो बिल्कुल फाउंडेशन के सतह तक के गया हुआ है, जो लगभग यहाँ की मूल वाटर लेवल है वहाँ से ऊपर उठकर आया हुआ है। यही जगह है जहाँ पर हिस्टोरिकली जो भी मंदिर थे वही इसी जगह पे उनकी मूर्तियाँ भी रही करती थी। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का मार्बल आपको दिख रहा है। इसी प्रकार ये पूरा जो है ये गर्भगृह लगभग हमारे पश्चिम में जितना भी है ये करीबन 20 फुट बाय 20 फुट का गर्भगृह है। ये पूरा सफ़ेद रंग के सुंदर मार्बल में होगा। यहाँ पर जहाँ पर आप स्तंभ देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा आसन होगा और उसके ऊपर में रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। बिल्कुल। अब हम पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब में इस मंडप के बाद में अगला जो है वो गुड़ी मंडप है और इसके दक्षिण और उत्तर दोनों साइड में भी प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, इस प्रकार के मंडप रहेंगे। वो भी बड़े सुंदर और सुशोभित रहेंगे। फिर उसके और पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो अगला जो है वो मंडप और फिर उसके आगे ऐसे इस प्रकार हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो पूरे आपको 6 कलश पूरे दिखेंगे। सर क्या लग रहा है आपको, कितना कुछ काम पूरा हो चुका है? लगभग 45% हम अभी तक के काम कर चुके हैं और आगे का काम है वो जोरों से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम दिसंबर 23 के आखिर तक मंदिर का काम काफ़ी हद तक के पूरा कर चुके हैं और 24 में यहाँ रामलला विराजमान होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर आगे क्या कुछ है। और अब हम जो गर्भगृह का क्षेत्र है उसके आसपास हैं और आगे तमाम और जो इलाके हैं वो भी हम दिखाएंगे। जो मंदिर का ये क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? हम गुड़ी मंडप के क्षेत्र में आ चुके हैं जी। और ये गुड़ी मंडप के क्षेत्र में इसके दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ ऐसे ही 2 और मंडप हैं और ये मंडप जो भजन मंडप, कीर्तन मंडप इस प्रकार के होंगे जहाँ पर उपासना भी हो सकती है। इसके आगे हम जाएंगे तो नृत्य मंडप होगा और उसके आगे और जाएंगे तो ऐसे इस प्रकार के ये 5 मंडप है अलग अलग जैसे। जी। ये कौन सा क्षेत्र है जो ये हमारे कैमरे में जो दिखा रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र आता है सर? ये गुड़ी मंडप का ही क्षेत्र है और ये गुड़ी मंडप काफी विस्तार से बड़ा है यहाँ से और ये गुड़ी मंडप तक के ही ज्यादा करके जो है वो भीड़ रहेगी दर्शनार्थियों की। और उसके आगे जो जाएंगे दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, तो वहाँ पर लगभग रामलला की मूर्ति से लगभग 25 से 30 फीट के दूरी से रामलला के दर्शन होंगे और लोग यहाँ से दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। बिल्कुल, अब हम गुड़ी मंडप के आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे का क्षेत्र जो है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि गुड़ी मंडप से जो ये सटा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सर ये कौन सा क्षेत्र है? ये भजन मंडप और कीर्तन मंडप, इधर का भजन मंडप होगा, कीर्तन मंडप होगा। और ये इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि मंदिर में अलग अलग जो है वो एक्टिविटीज एक ही समय हो सकती है, तो इसलिए ये जो है इसमें थोड़ा सा जो चाहिए वो प्राइवेसी भी मिलेगी, थोड़ी शांति रहेगी और यहाँ पर उपासना भी हो सकती है। संकेत पूछिए कि 5 मंडप है पहले फ्लोर पे और यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ शामिल हो सकते हैं पूजा अर्चना में? ये लोअर प्लिंथ लेवल है और हम हैं अपर प्लिंथ लेवल पे। तो ये लोअर प्लिंथ जो है ये मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ से जाने वाली ये यहाँ से भी परिक्रमा हो सकती है। ये परिक्रमा का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आता है तो ये नहीं बाहर से परिक्रमा होगी। और ये जो है ये आप जो भी काम देख रहे हो इसी प्रकार अभी ये यहाँ से उठते ऊपर आते रहेगा। बिल्कुल। और क्या लग रहा है सर ये जो भजन और कीर्तन मंडप है इसमें लगभग कितने श्रद्धालु एक साथ बैठ सकते हैं? देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पर बैठने का जहाँ तक के है तो अनुमानित है कि करीबन 500 से लेके 700 तक के यहाँ पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और इस प्रकार किंतु बात ऐसी है कि यहाँ पर कोई विशिष्ट कार्यक्रम के लिए लोग जो हैं वही एक ग्रुप से आएंगे और वो अनुमानित है कि उनका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होगा। जनरल पब्लिक जो है
वो इस कार्यक्रम में नहीं रहेगी, वो दर्शन के लिए जो आएगी और चली जाएगी। अच्छा सर, जो परिक्रमा स्थल ये है, ये जो परिक्रमा स्थल है, इसमें एक साथ कितने लोग परिक्रमा कर सकते हैं? श्रद्धालु कितने लोग श्रद्धालु परिक्रमा कर सकते हैं? देखिए, हमारा अनुमान मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो पकड़ा हुआ है वो एक दिन में लगभग 2 से 2.5 लाख तक के दर्शनार्थी यहाँ पर आने का हमारा अनुमान है। तो उस हिसाब से सारा प्लानिंग किया गया है और दर्शनार्थी जो भी आएंगे वो सिस्टमैटिक क्यू के हिसाब से आएंगे तो ही ये हो सकता है, वरना बड़ा मुश्किल होगा। तो वो व्यवस्था सारी उपरांत होगी और उस हिसाब से दर्शन के लिए लोग आएंगे। अपने आने का रास्ता, जाने का रास्ता, कहीं उनका आपस में क्रॉसिंग नहीं होगा, इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं होगी और दर्शनार्थी आएंगे, बड़े श्रद्धा से वो दर्शन करके आगे निकल सकेंगे। बिल्कुल, ये इंजीनियर हैं जो इस पूरे निर्माण कार्य में शामिल हैं। हम इनसे और भी पूछते हैं। सर, वो जो आगे का क्षेत्र है जहाँ पे लाइटें दिख रही हैं, ये कौन सा क्षेत्र है जो लगभग तैयार सा लग रहा है? ये नृत्य मंडप है आगे का जो है वो जी। तो यहाँ पर जो है वो मंदिर में जो भगवान की श्रद्धा के अनुसार जो नृत्य कार्यक्रम होंगे वो इसमें हो सकते हैं। सर, कुल कितने 5 मंडप हैं यहाँ पर गर्भगृह में? जी जी। उसमें से कितने गर्भगृह है? उसके बाद में जो है वो गुड़ी मंडप, फिर भजन मंडप, कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप और उसके बाद में फिर आगे चौकी। कितने मंडप लगभग जिन पर निर्माण कार्य आपका चल रहा है अभी? नहीं, पूरे सब जगह काम शुरू है अभी कोई ऐसा नहीं है पिछड़ा हुआ है या ऐसे नहीं, सब जगह काम चल रहा है। और आप जैसे देखोगे ये पत्थरों का जो है वो यहाँ पर रखना शुरू है। केवल फर्क ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है वो वास्तु के शैली के अनुसार मंदिर के पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ता है। इसलिए आप देखोगे कि पश्चिम जहाँ पर ये जो है रामलला विराजमान होने वाले, उसमें सबसे ज़्यादा आपको काम दिखेगा और उससे वो काम आगे पूरब की तरफ बढ़ता है। ये वास्तु के हिसाब से बनाते हैं और उसमें बड़ा मतलब है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट करके कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन के टेक्निक के हिसाब से उस काम में उतनी बारीकियां देखी जा सकती है कि पश्चिम से पूरब के तरफ जाते समय कहीं पर भी आपको कोई गैप या कोई भी मिसमैच ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये वास्तु के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में जो शामिल इंजीनियर हैं, जिनकी देखरेख में निर्माण कार्य हो रहा है, वो हमारे साथ में है, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। ये जो इलाका है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से मंदिर तैयार हो रहा है। उनसे, इंजीनियर से ये भी पूछिए कि गर्भगृह का टारगेट तो दिसंबर 2023 रखा गया है, उसके अगल बगल का निर्माण, उसमें और कितना वक्त लग सकता है? से लोग जो है वो छोटी परिक्रमा कर सकते हैं। सर, एक अहम सवाल है कि 2023 गर्भगृह का निर्माण का जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है, तो कितना काम लगभग पूरा हो चुका है? क्या उम्मीद है कि तय समय पर वो पूरा काम हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के आखिर तक हम यहाँ पर लगभग ये ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा कर चुके होंगे और अधिकतर फर्स्ट फ्लोर का भी काम हमारा हो चुका होगा। तो इस प्रकार देखें तो 2023 के आखिर तक ही हमारा जो हमने ध्येय रखा हुआ है वो लगभग पूरा हो जाएगा और कोई संदेह नहीं है इस बात में कि जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का हमारा ध्येय है, उस समय बराबर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी की हो जाएगी। जी, लेकिन जो श्रद्धालु हैं और संकेत, जो श्रद्धालु हैं उनके मन में ये भी है कि गर्भगृह तो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, 2023 तक, 24 में रामलला विराजमान भी हो जाएंगे, लेकिन जो भव्य तस्वीर है, पूरी की पूरी भव्य तस्वीर, वो आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो सके, उसमें और कितना वक्त लगेगा? 2023 के बाद की बात बताइए। जो है वो बिछेगा, इसके ऊपर में थोड़ी सी कंक्रीट की परत आएगी जिसमें वो सारा दबेगा और उसके ऊपर में मार्बल का सुंदर फ्लोरिंग आएगा। बिल्कुल सर, ये 2023 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा। गर्भगृह नहीं, मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा। पूरा पश्चिम से पूरब तक के जो है वो 2023 तक हमारा जो है वो ध्येय, उस हिसाब से काम चल रहा है। और जो पूरा 2024 लक्ष्य रखा गया है इसका, जी 2024 में मकर संक्रांति, जैसे कि हमारे पहले के अधिकारियों ने भी आपको बताया हुआ होगा, 2024 मकर संक्रांति के उपरांत यहाँ पर दर्शन
निश्चित शुरू हो जाएगा रामलला विराजमान होने के उपरांत। इसमें कोई संदेह नहीं है, काम उसी हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल, काम लगातार जारी है और 2024 तक जिस तरीके से निर्माण कार्य में शामिल जो इंजीनियर हैं और जिनकी देखरेख में काम हो रहा है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2024 तक पूरी तरीके से काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए आ सकेंगे। और हम जो यहाँ के जो पत्थर हैं उनमें एक बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से कलाकृतियां हैं इन पत्थरों पर साफ नजर आ रही हैं। बड़ी खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है। क्या आपको मैं एक चीज विशेष दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये पीले पत्थर के ऊपर रखे हुए, ये वैक्यूम लिफ्ट है। यानी हमने जो भी पत्थर उठाए हैं ये वैक्यूम के जरिए उसको उठाया है, क्योंकि पत्थर बराबर सही अपने जगह पर रखने के लिए उसको हम बेल्ट लगा नहीं सकते थे, क्योंकि बेल्ट रखेंगे तो फिर बाद में बेल्ट निकालने के लिए जो है वो कठिनाई होगी। तो इसलिए इसको ऊपर ही ऊपर वैक्यूम लगा के और खींचा गया है, उठाया गया है। बड़ा महीन इस प्रकार का ये टेक्निक है और इसी के कारण पत्थरों की फिटिंग जो है वो बड़ी सटीक तरीके से हो चुकी है और ये पूरा भरोसा है कि ये बड़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है जो लगभग 1000 वर्ष तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल पक्का उसमें कोई संदेह नहीं है। ये 1000 वर्ष तक के ये मंदिर टिकना ही चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें संदेह नहीं है।